चलिए जी, करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। आज की जो क्लास है बेटे, इसमें मैं आप लोगों को जो स्टार्ट करवा रहा हूँ टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जर्नल इंफॉर्मेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बल्कि वो लोग काम करते हैं किस पर्पस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, लेकिन ये लोग एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पर्पस से कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया थ्रू आउट द ईयर हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर कैश बुक की हम लोग बना देंगे समरी। एट द एंड ऑफ द ईयर कैश बुक की हम लोग बना देंगे समरी। कैश बुक की जो समरी है उसे आप क्या नाम दे देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक की जो समरी है उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक की समरी को आप नाम दे देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिहाफ पर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, जिसके बिहाफ पर आप एक तो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक आप बनाने वाले हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बेसिक लेवल पर अपन ये बनाएंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके अलावा अपने को फाइंड आउट करना होगा ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे कि आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग लेवल, ओपनिंग लेवल पर क्या फंड था, वो हमारे पास निकल करके आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया कि ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में, कि ट्रांजैक्शन कितने टाइप की हैं। तो मैं आपको याद करा दूं, ट्रांजैक्शन यहाँ दो तरह की होंगी, एक कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेट करती हैं बैलेंस शीट को, और रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शन है ये रिलेट करती हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके अगर हम सब बातों के बारे में पढ़ें, तो मैंने कुछ कल इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बताया था। उनमें से कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन को मैंने डील भी आपको करके दिखाया था। आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को स्टार्टअप करवाने वाला हूं। तो आप क्या करिए, आप अपनी बुक में आ जाओ और बुक में आ जाओ पेज नंबर 11.2 पर। पेज नंबर 11.2 पर, जहां मैंने आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है जिसमें कि आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप देखिए जरा इसके अंदर, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। स्वराज क्लब के डाटा हमें गिवन है, जिसके बिहाफ पर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है। अगर मैं इसका एक डाटा को एक बार जर्नल रीडिंग करता हूं आपकी बुक से, इस डाटा को अगर एक बार के लिए मैं जर्नल रीडिंग करता हूं, तो स्क्रीन पर मेरे पास डाटा है, देखिए आप, इसमें मैंने लिखा है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। सबसे पहले एंट्रेंस फीस हमारे पास है 300, मेंबरशिप फीस हमारे पास है 3000, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन हमारे पास है 10,000, फूड स्टफ सेल हमारे पास है 1200, सैलरी एंड वेजिस हमारे पास है 1200, परचेज ऑफ फूड स्टफ हमारे पास है 800, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन हमारे पास है 11,000, जर्नल एक्सपेंस हमारे पास है 600,
रेंट एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 160, कैश इन हैंड अप्रैल 1 में 200 और 31 मार्च में 350। सिमिलरली कैश इन बैंक फर्स्ट डे है 400, क्लोजिंग में है 590। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका प्रिपेयर करना है। अब आप मेरी बात समझिए अच्छे से एक बार बेटे, अगर ये सब चीजें हैं, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, हम लोग है ना यहां एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरेट करेंगे। हम लोग यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये जनरेट करेंगे। अब अगर हम लोग यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरेट करते हैं तो एक तरफ आपके पास आ जाएगी रिसिप्ट साइड और एक तरफ आ जाएगी आपके पास पेमेंट साइड। ये वाली जो साइड है इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, रिसिप्ट्स, और इसके साथ आ जाएगा अमाउंट। ये वाली साइड आ जाएगी पेमेंट और इसके साथ आ जाएगा अमाउंट। रिसिप्ट, अमाउंट, इसी तरह से सिमिलरली पेमेंट और अमाउंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी आपको बनाना होगा, बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ओपनिंग डे में हमारे पास कितना है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अगर मैं बात करूं कैश इन हैंड, ओपनिंग में है 200 और अगले पेज पर है कैश एट बैंक, ओपनिंग में 400। तो कैश इन हैंड 200 और कैश एट बैंक ओपनिंग में है 400। इसको हमने लिख दिया। लास्ट वाले बच्चे बताइए, ये वाली बात यहां तक क्लियर है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये हमने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा ये देखिए जरा, एक एक करके जो ये पॉइंट्स हैं जरा इनको डील किया जाए। एक बार आप चेक करिए जो पॉइंट्स हमारे पास हैं बेटे, अगर मैं इनको डील करता हूं, सबसे पहला पॉइंट है एंट्रेंस फीस 300। एंट्रेंस फीस के नाम पर कितना रिसीव हुआ, 300। अब एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ 300, वो डेबिट में आ जाएगा, रिसिप्ट में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस के नाम पर हमारे पास रिसिप्ट हुआ 300, ये आ गया। बोलो बेटे क्लियर है क्या? एंट्रेंस फीस के बाद अगली फीस है मेंबरशिप फीस 3000। जो जो रिसिप्ट है वो एक साइड और जो जो पेमेंट है वो एक साइड। मेंबरशिप फीस रिसिप्ट है 3000, मेंबरशिप फीस हमें मिली 3000, ये आ गया। चले आगे। इसके बाद फिर हमारे पास है डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन। क्लब पवेलियन के लिए डोनेशन कितना आया, 10,000। चलिए, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, ये आ गया 10,000। बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? उसके बाद हमारे पास है जी फूड स्टफ सेल, ये हमने किया 1200। फूड स्टफ सेल किया, ये आ जाएगा। ये आ गया। फूड स्टफ सेल के बाद फिर है जी सैलरीज एंड वेजेस 1200।
सैलरीज एंड वेजेस 1200 रुपए, ये आ गया। सैलरीज एंड वेजेस के बाद फिर हमारे पास क्या है, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, परचेज ऑफ फूड स्टफ है 800, वो यहां आ गया। बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ, ये आ गया 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ हमारे पास है 800। चलो बेटे, परचेज ऑफ फूड स्टफ के बाद चेक करिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन कर रहे हो ना मेरे साथ सब लोग? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, ये हमारे पास आ गया 11,000। फिर लिखा हुआ है जर्नल एक्सपेंस 600। फिर लिखा हुआ है रेंट 400। फिर लिखा हुआ है बैंक चार्जेस 160। और फिर हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का बुक में क्लोजिंग बैलेंस है 350, और कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 590। 350 और 590, ये आ गया 940। अब सब बच्चे मेरे को बताओ ये वाली बात ओके है क्या? और इसके बाद 200, 400, 300, 3000, 10,000 और 1200। रिसिप्ट साइड का टोटल है 15,100। पेमेंट साइड का जो टोटल आएगा वो भी सिमिलर अमाउंट ही आना चाहिए, 15,100 रुपीज। चलिए जी, मेरे को बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? एक तरफ है रिसिप्ट्स, एक तरफ है पेमेंट्स, इस तरह से इसका जो बैलेंस है ये हमें मिल जाए। बेटे मेरे को बताना इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? डन है? ओके रिपोर्ट है? बढ़िया। इतनी वर्किंग करने के बाद इससे आगे अगर हम लोग बढ़े, तो कल मैंने थ्योरी थोड़ा पढ़ने के लिए बोला था, और आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 3 या 4 पेज छोड़ने के बाद थ्योरी के बाद है। अब चेक करिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ये थ्योरी वाला जो सेगमेंट है इसको बनाने के बाद अब चेक करिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और जरा देखकर बताओ क्या आप लोगों को मिल गया क्या? अच्छा, अभी ना मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं एक एक टर्म्स के बारे में कि कौन सी टर्म कौन से अकाउंट को रिलेट करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी टर्म कौन से अकाउंट को रिलेट करती है, मैं आपको ये बता रहा हूं। सही है ना? चलिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब चेक करिए, इसमें लिखा हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस while preparing final accounts of New Delhi Sports Club for the year ending 31st March 2017 in the each of the following cases। अब इसने एंट्रेंस फीस को डील करने के बारे में पूछा है। अब कल आपको याद है थ्योरी जब मैं लिखवा रहा था तो मैंने आपको थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसमें एंट्रेंस फीस को लेकर के ये पॉइंट था। ये देखिए, एंट्रेंस फीस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एडमिशन फीस। मैंने आपको क्या बताया
कि द एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस को क्या मानना है? कैपिटल नेचर। तो भैया इसको हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। और इफ एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस को क्या मानना है? रेवेन्यू नेचर। तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो कर देंगे। आप मेरे को बताएं ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? किसी भी स्टूडेंट को इस बात में डाउट है क्या? पक्का? बढ़े बेटे आगे। बिल्कुल शानदार। अब देखिए अगर हम लोग ऐसा करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। एंट्रेंस फीस के बारे में लिखा है। अब ये देखना, एंट्रेंस फीस को लेकर के अलग अलग केस मैंने बनाए, एक एक करके पढ़ें क्या? अच्छा, पहला केस है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव ₹1,20,000। एंट्रेंस फीस कितना रिसीव होगा? 1,20,000। अच्छा, एंट्रेंस फीस अगर रिसीव होता है तो एंट्रेंस फीस का क्या करेंगे बताइए? और इसने सुनिए क्या लिखा कि ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि एंट्रेंस फीस को कैसे ट्रीट करना है। तो आप बताइए केस नंबर 1 में एंट्रेंस फीस को आप कैसे ट्रीट करेंगे? बोलिए। कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे या रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। अब रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, केस नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम लोग क्या करेंगे? अगर इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में एंट्रेंस फीस के नाम से पूरा 1,20,000 रुपए एंट्रेंस फीस का जो अमाउंट है उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ये वाली एक्सपेंडिचर साइड होती है और ये वाली इनकम साइड होती है, लाइक अ P&L अकाउंट। तो अगर एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो एंट्रेंस फीस आपने क्या मान लेना है? रेवेन्यू रिसिप्ट। चलिए पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000 and it is the policy of club to treat the entrance fees as revenue receipt। इन्होंने ये माना कि क्लब की पॉलिसी ये है कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम नहीं हो गए? बिल्कुल सेम हो गए। तो मैं काम करता हूं, जो केस नंबर 2 है और केस नंबर 1 है इन दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा, इसीलिए मैंने केस नंबर 1 के साथ केस नंबर 2 भी लिख दिया। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ भी मानने के लिए नहीं बोला था तो भी हमने उसको क्या मान लिया? रेवेन्यू नेचर। और अगर इन्होंने बोला कि रेवेन्यू नेचर मानना है तो भी हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू नेचर। मेरे को इतना बताओ पहले, ये वाली बात आपको क्लियर है? चलूं आगे मैं इससे? किसी को डाउट है बेटा इसमें? चलो उसके बाद नंबर 3 केस क्या है पढ़िए। केस नंबर 3 केस क्या है पढ़िए। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,20,000 and it is the policy of club to treat the entrance fees as capital receipt। ये कहता है कि क्लब की पॉलिसी अगर ये है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर रिसिप्ट मानना है। बेटे अगर एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर रिसिप्ट मानना है तो उसका इंपैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर नहीं आएगा, उसका इंपैक्ट आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट पर। तब उसका इंपैक्ट हम किस पर डालेंगे बेटे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या करेंगे ये देखिए, अपन बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग यहां जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड रहा होगा, जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड रहा होगा
उसमें आप एंट्रेंस फीस को ऐड कर दो, लाइक अ सरप्लस। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने की बजाय बैलेंस शीट में डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दीजिए। बताओ ये वाली बात क्लियर है? डायरेक्टली बैलेंस शीट में ऐड कर दो कैपिटल में। कुछ बच्चे अलग से भी दिख देते हैं एंट्रेंस फीस को, वो भी ठीक होगा। अगर आप बैलेंस शीट में ऐड ना करके कैपिटल में बैलेंस शीट में अलग से दिखा दे एंट्रेंस फीस का अमाउंट, तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा, वो भी ठीक होगा। बताओ क्लियर है क्या? चलिए, और नंबर 4 ट्रीटमेंट क्या लिखा हुआ है पढ़िए। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस रिसीव ₹1,20,000 and according to the policy of club 30% of entrance fees are capitalized। ये कहता है एंट्रेंस फीस मिला 1,20,000 और क्लब की ये पॉलिसी है कि एंट्रेंस फीस का 30% इन्होंने कैपिटलाइज करना है। अब एंट्रेंस फीस का 30% अगर कैपिटलाइज करना है तो भैया ऐसा करिए, केस नंबर 4 में ऐसा करिए, एक तो आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक तो आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक आप बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब आप क्या करेंगे सुनिए, इन्होंने बोला एंट्रेंस फीस 1,20,000 है, उसका 30% कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब 70% कैपिटलाइज नहीं करना है। तो आप क्या करिए, बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000 का 70% 84,000 ये तो दिखा दो एज अ इनकम, और जो 30% है जिसको आपने कैपिटलाइज करना है, जो आपका कैपिटल फंड का अमाउंट है उसमें 1,20,000 रुपए एंट्रेंस फीस का 30% 36,000 जो कैपिटलाइज करना है, उसको आप बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो कर दीजिए कैपिटल के अंदर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर ऐड कर दीजिए। मेरे को बताओ ये वाली बात तो क्या क्या बेटे? चलो मैं इससे आगे, तो आपको कौन से पॉइंट का क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, पहले मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स बता रहा हूं। जब ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ठीक बात रहेगी ना? चलो, इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे बढ़ें, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया जिसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस है। ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस के बाद चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर से एक पॉइंट का ट्रीटमेंट बता रहा हूं, तो पहले एक एक करके कुछ ट्रीटमेंट सीख लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर अब अपन आ जाएंगे। ये देखो, इसने बोला शो हाउ वुड यू डील द फॉलोइंग आइटम while preparing income and expenditure account on 31st March 2017 and balance sheet as on the date। सबसे पहला पॉइंट है, प्राइज अवार्ड किया है 5,000। केस नंबर 2 में लिखा प्राइज अवार्ड 5,000, प्राइज फंड हमारे पास है 40,000 और डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7,200। थर्ड पॉइंट में प्राइज अवार्ड 5,000, प्राइज फंड हमारे पास है 40,000, डोनेशन रिसीव हुआ 7,200 और 9% इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 40,000। इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2,700। हम ये
पूरी बात अगर आप देखो सिर्फ रट्टा मारोगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बात एक एक करके, केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? केवल क्या है? प्राइज अवार्ड। क्या आपके पास प्राइज के लिए कोई फंड है? केस नंबर में 1 में कोई फंड नहीं है। तो जो प्राइज अवार्ड है वो आपका क्या हो गया? नॉर्मल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है तो कौन से अकाउंट में डील करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डील करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये देखिए अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए और क्वेश्चन नंबर 3 का जो केस नंबर 1 है इसमें लिखा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपके पास प्राइज अवार्ड है। बेटा प्राइज अवार्ड आप इसको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखा दीजिए। प्राइज अवार्ड को केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखा दीजिए। बताना ये वाली बात तो क्या क्या। चलिए अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का केस नंबर 2 क्या है? ये कहता है प्राइज अवार्ड हमने किया 5,000, प्राइज फंड हमारे पास है 40,000। अब देखो प्राइज फंड अगर है तो प्राइज अवार्ड उसी में से करेंगे और जितने भी फंड हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएंगे। उनमें से अगर कोई खर्च किया वो फंड में से माइनस हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग कोई रिसिप्ट किया तो वो फंड में ही प्लस हो जाएगा। करके दिखाता हूं। केस नंबर 2 चेक करिए। केस नंबर 2 में मैं डायरेक्टली आपको बना के दूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। केस नंबर 2 में मैं आपको डायरेक्टली बना के दूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्या करिए, सबसे पहली बात प्राइज फंड आपके पास कितना है? 40,000। प्राइज फंड में से आप सबसे पहले माइनस कर दीजिए प्राइज अवार्डेड, माइनस कर दीजिए प्राइज अवार्ड 5,000। अब माइनस कर दीजिए और डोनेशन फॉर प्राइज ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटे? 7,200। करंट ईयर में हमें डोनेशन भी मिल गया तो आप ऐड कर दीजिए डोनेशन फॉर प्राइज। प्राइज के लिए हमें डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर मिल गया 7,200। ये ऐड कर लीजिए 40,000 माइनस 5 प्लस 72, ये वैल्यू आ गई 42,200। हाँ जी बेटे मेरे को बताओ पहले ये वाली बात आपको क्लियर है? चला जाए इससे आगे? बढ़िया। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3 की बात करते हैं, ये कहता है प्राइज अवार्ड किया हमने 5,000, प्राइज फंड हमारे पास है 40,000, डोनेशन फॉर प्राइज हमें दिया हुआ है 7,200। इतना काम तो है, ये तो सेम हो गया। 9% इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 40,000, वो उसके अगेंस्ट एसेट में आ जाएंगे। मैं आपको ना डील करके दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। अब क्या करिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए।
अब क्या करिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कुछ इस तरह से आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, सबसे पहले आप मेरे को बताओ, आपके पास प्राइस फंड में कितने रुपए हैं? थर्ड केस में प्राइस फंड में आपके पास है 40,000। प्राइस फंड में जो रुपए हैं 40,000 वो इधर आ गए। बोलो क्लियर है क्या? ये बताइए प्राइस फंड के रिगार्डिंग अपने को डोनेशन कितना मिला करंट ईयर में? 7200 का प्राइस फंड के रिगार्डिंग हमें डोनेशन मिल गया। बेटे प्राइस फंड के रिगार्डिंग जो डोनेशन मिला, $7,200, ये ऐड कर दीजिए। लेस करेंगे प्राइस अवार्ड। प्राइस अवार्ड हमने कितना किया? 5,000। ये हम माइनस कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? फिर ये कहता है 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास है 40,000। 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये इधर आ गया 40,000। और ये कहता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पर कितने इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हो गई? 2700। प्रैक्टिकली बताना कितनी इनकम रिसीव होनी चाहिए थी? 40,000 की इन्वेस्टमेंट है 9% वाली, तो इनकम रिसीव होनी कितनी चाहिए? रिसीव हुई कितनी है? एक्रूड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 900 का एक्रूड हो जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैं जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट आपने लिख दिया एसेट में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3600 इंटरेस्ट आना था, आया है 2700। पहले तो एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2700 ये तो ऐड कर दीजिए। ये तो इनकम है, ये तो ऐड कर दीजिए। और एक्रूड इंटरेस्ट जो आना बाकी है, वो भी इनकम तो है बट मिला नहीं है, उसको भी ऐड कर दीजिए। और क्योंकि वो मिला नहीं है तो एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट साइड में भी शो करना पड़ेगा। ऐड किया कैपिटल फंड में इनकम की वजह से, एसेट साइड में शो किया क्योंकि वो एक्रूड है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ इस वजह से। इनकम कैपिटल फंड में ऐड किया इस वजह से कि वो करंट ईयर की इनकम है बट वो मिला नहीं है, ऐड कर दिया। एक्रूड है इसलिए वो एसेट साइड में आ जाएगा। और इन सबको ऐड लेस करने के बाद ये आ जाएगा 45,800 क्या, और इधर ये इन्वेस्टमेंट है। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मैच नहीं करके दिखानी है क्योंकि अदर फिगर्स भी होंगी जिसके बाद ये मैच करें। बोलो क्लियर है? तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता रहा हूं कि कैसे कैसे किसको डील करना है। चलूं आगे बेटे? चलो, इसके बाद मैंने आपको जो थर्ड क्वेश्चन करवाया, थर्ड क्वेश्चन में हमने प्राइज फंड के बारे में पढ़ा।
अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, जिसके अंदर इन्होंने पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्म कैसे शो करेंगे। मैच एक्सपेंस है, मैच फंड है, डोनेशन फॉर मैच फंड है, और सेल ऑफ टिकट है। ये अपने आप भी हो जाएगा। क्या करना होगा? पहली बात, मैच फंड है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगा। मैच फंड में जो पैसा इनकम के तौर पर आ रहा है, डोनेशन आ रहा है वो भी अमाउंट है, सेल ऑफ टिकट है वो भी अमाउंट आ रहा है। मैच फंड में ये दोनों तो क्या कर देंगे, ऐड, और जो मैच एक्सपेंस है वो क्या कर देंगे, लेस। मेरे ख्याल से आप आराम से ट्रीट कर लोगे। अगर आपको प्राइज फंड वाला समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। ये मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया। चलें आगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं सब्सक्रिप्शन का पॉइंट, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि आपको हर क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 से बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन relating to the subscription of Savera Club for the year ending 31st March 2016। सवेरा क्लब का जो डेटा है वो दिया हुआ है। पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात। ये कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव करंट ईयर में हमें हो रहा है 70,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हो रहा है, 70,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 में ये हमें दे रखा है 17,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2015 में ये था 3250। बेटा 2015 प्रीवियस ईयर रहा है, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो 31 मार्च 2016 के लिए बना रहे हैं। तो 2015 प्रीवियस ईयर रहा था। प्रीवियस ईयर में इतना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और प्रीवियस ईयर में इतना एडवांस सब्सक्रिप्शन है। करंट ईयर की बात करें, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन है 4670, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 11,250। और हमें कहता है कि शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। आपको यह बताना है कि सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से शो किया जाएगा। बेटे सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का अमाउंट है, इनकम में आएगा। और हम लोग जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो एक्रूअल बेसिस पर बना रहे हैं। एक्रूअल का मतलब ये होता है कि जो इनकम करंट ईयर की है उसको इनकम में शो करना है, वेदर रिसीव और नोट। और जो एक्सपेंडिचर करंट ईयर के हैं उनको एक्सपेंडिचर में शो करना है, वेदर पेड और नोट। अब आप मेरी बात सुनो, आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक तो आप है ना इसमें बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट। एक तो आप इसमें बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट। एक इसमें आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक आप इसमें बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये अपने को बनाने। बोलो बेटे ये वाली बात तो क्या क्या। अब सबसे पहली बात, ये फॉर्मेट मैंने बना दिया। मैं आपको ये डील करके बता रहा हूं
कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहां कहां कैसे कैसे डील करना है। देखिए, सबसे पहले इसने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? 70,000। बेटे, करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, आप उसको इनकम मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखा दो 70,000। पहले सब बच्चे ये बताओ, ये वाली बात क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आ जाएगा 70,000। क्लियर है? फिर क्या करिए, अब इसमें ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, कैसे डील करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मेरी बात सुनो, क्या करना है बेटे। देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना है? अब इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट में लिखी जाती है, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लायबिलिटी में लिखा जाता है। इनकम आउटस्टैंडिंग एक तरह से एक्रूड इनकम को बोलते हैं। ये बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, मेरे को ये बताओ पहले। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? पहले आउटस्टैंडिंग को पकड़ते हैं, सही है। अब ये बताओ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो हुआ जो करंट ईयर की इनकम तो है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। बोलो, क्लियर है क्या? एक्रूअल बेसिस पर अगर आप अकाउंटिंग बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला ऐड कर दीजिए। किस बिहाफ पर ऐड कर दीजिए? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड कर दीजिए इस बिहाफ पर कि वो करंट ईयर की इनकम तो है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। और लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला 17,000। इस बिहाफ पर लेस कर दीजिए कि वो करंट ईयर की इनकम नहीं है बट रिसीव हो गया। प्रीवियस ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो तो हो जाएगा ऐड, करंट ईयर वाला तो हो जाएगा ऐड, प्रीवियस ईयर वाला इसमें हो जाएगा लेस। क्यों ऐड लेस हो रहा है? क्योंकि करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की इनकम तो है लेकिन मिला नहीं है। इनकम है तो इनकम में ऐड कर दो। और प्रीवियस ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर में मिल गया लेकिन वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, उसको लेस कर दीजिए। पहले इतना बताओ, ये क्लियर है क्या? बोलो। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप कहां डील करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में था 17,000, वो तो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में था 11,250, ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? ओपनिंग वाला आ जाएगा ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला आ जाएगा क्लोजिंग में। बोलो। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में, करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में। कोई डाउट है बेटे यहां तक? चले आगे। बढ़िया। उसके अलावा मेरे को फिर ये बताइए, आउटस्टैंडिंग के बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में मिला था 3250 और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला था 4670। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में था 3250 और करंट ईयर में है 4670। चलो, एडवांस सब्सक्रिप्शन 3250 और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 4670 रुपए। मेरे को पहले इतना बताओ बेटे, ये वाली बात क्लियर है क्या? अब इसमें करेंगे क्या?
इसमें एक ऐड होगा और एक लेस होगा। अब आप खुद बताओ ऐड कौन से वाला होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला होगा वो कौन से ईयर की इनकम है? करंट ईयर की। तो इसीलिए उसको तो क्या करेंगे? ऐड। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना था? 3250। क्या वो तो ऐड कर दीजिए और लेस कर दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 4670 रुपए लेस कर दीजिए। मेरे को बताओ ये वाली बात ओके है क्या? 70,000 एड 11,250 लेस 17 एड 3250 लेस 4670, तो टोटल आ गया 62,830। हाँ जी बेटे, मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? क्या कोई डाउट है इसमें किसी को? चलूं क्या बेटे मैं आगे? बढ़िया। चलो, अब मैं क्या करवा रहा हूं, आप मेरी बात सुनो। ये मैंने कुछ छोटी छोटी ट्रीटमेंट आपको सिखाई है। चलो, अब मैं ना मूव ऑन करता हूं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा थोड़ा करके मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? द फॉलोइंग आर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली, इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट है। बैलेंस बीडी है 2300 रुपए, सब्सक्रिप्शन है 56,400, इंटरेस्ट, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मैच फंड, मिसलेनियस रिसिप्ट, सेल ऑफ ग्रास। सिमिलरली पेमेंट्स हैं। अब आप पहले मेरी बात सुनो। जो रिसिप्ट साइड में जितने भी रिसिप्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में अपन क्लासिफाई करेंगे। एक कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स और एक रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स। सिमिलरली जो पेमेंट्स हैं उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक कैपिटल नेचर पेमेंट और एक रेवेन्यू नेचर पेमेंट। मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, नीचे देखो एडजस्टमेंट में कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2013 के लिए है 4,000 और क्लोजिंग में कितना है? 6,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2013 और 14 में 2,000 और 2,500 है। 31 मार्च 2013 ये पिछला साल गया क्योंकि अपन 2014 के अकाउंट्स बना रहे हैं। लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट के वैल्यू थी 12,000, फर्नीचर 10,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास है 20,000। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन्होंने बोला प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 and balance sheet as on the date after depreciating furniture by 20%, sports equipment by 25%। ये कहता है फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन लगाना है 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर डेप्रीशिएशन लगाना है 25%। आप मेरी ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? चलो क्या मैं इससे आगे? अच्छा, अगर ये सब बातें आपको क्लियर है, अब अपने को क्या करना है बेटे? एक तरफ रिसिप्ट है, एक तरफ एक्सपेंडिचर है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं ना आपको सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं, जिसमें एक हमें बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट।
जिसमें एक हमें बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक हमें बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हमें बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनानी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बताना बेटे ये वाली बात क्लियर है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सब हमें बनाना है। अब अगर आप इसको चेक करें एक एक करके, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे डील करना है, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग बैलेंस है कैश का 2300 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 18,780 रुपए। तो आप क्या करिए, कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है 2300, वो तो यहां आ जाएगा, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 18,780, ये यहां आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में, ये आ गया। सही है बेटे? ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आप क्या करिए, आप है ना सबसे पहले वो सारे पॉइंट डील कर लिए जिनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। पहले तो आप ये बताओ हम कौन से ईयर के अकाउंट्स बना रहे हैं? 31 मार्च 2014 के, 13-14 ईयर के, 13-14 ईयर के। अच्छा, फिर ये कहता है मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए। अब आप एक काम करो, एडजस्टमेंट्स पर आ जाओ। ये कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2013 का था 4,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था 6,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव में है 56,400। तो अब क्या करिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम साइड में दिखा दो पहले 56,400, सब्सक्रिप्शन रिसीव 56,400 ये दिखा दीजिए। ऐड करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लेस करिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आप बताओ कौन सा ऐड करेंगे कौन सा लेस करेंगे, बताइए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का तो है 6,000, प्रीवियस ईयर का है 4,000। तो क्या करिए, करंट ईयर वाला 6,000 तो ऐड और प्रीवियस ईयर वाला 4,000 लेस। बोलो क्लियर है क्या? फिर उसके बाद क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला तो आ जाएगा ओपनिंग में और करंट ईयर वाला आ जाएगा क्लोजिंग। अगली एडजस्टमेंट सैलरी को लेकर है।
सब्सक्रिप्शन को लेकर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडलेस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 58,400, ये आ गया। बताना क्लियर है क्या? फिर उसके बाद क्या है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 2000 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। ये कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000 ओपनिंग में और 2500 रुपए क्लोजिंग में। तो आप क्या करिए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग वाला तो ओपनिंग में दिखा दो, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में दिखा दो। पहले तो इतना काम करिए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। ये आ गया। क्लियर है क्या बेटे? फिर आप क्या करिए, आप ये दिखाओ पेमेंट साइड में सैलरीज कितना है, 24,000। अब आप क्या करो, पेमेंट साइड से सैलरीज है 24,000, ये उठा लो, इसमें ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना अमाउंट है करंट ईयर का, ये ऐड कर दो और लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना है जी, 2000 क्या, ये लेस कर दो। तो सैलरीज के नाम पर 24,500 रुपए ये अमाउंट आ जाएगा। सही है ना? पहले ये बताओ ये वाली बात ओके है क्या? सैलरीज के बाद फिर ये दोनों पॉइंट हो गए, लास्ट तक बताओ बेटा, क्लियर है क्या? 31 मार्च 2013 यानी कि लास्ट ईयर में क्लोजिंग में क्लब हैज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000। क्लब के पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 12,000। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 12,000। फर्नीचर हमारे पास कितने का था, 10,000। स्टार्टिंग में फर्नीचर हमारे पास था 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स स्टार्टिंग में थे 20,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 है क्या, ये आ गया। तीनों चीजें थी, हो गई। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। अच्छा आप मेरे को एक बात बता दो सब बच्चे, पहले मैं डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट और डील कर दूं। फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? आपके पास स्टार्टिंग में फर्नीचर कितने रुपए का पड़ा है? जो आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, पहले चेक करो क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर सेल किया। सेल किया तो रिसिप्ट में पैसे आए होते है क्या कहीं? क्या कोई फर्नीचर परचेज किया? अगर फर्नीचर परचेज किया होता तो पेमेंट में आता। बताओ भाई, क्लियर है क्या? तो फर्नीचर की वैल्यू ओपनिंग में 10,000 थी, डेप्रीशिएशन लगाना है 20%। स्क्रीन पर आओ, फर्नीचर की वैल्यू ओपनिंग में 10,000 है,
कोई भी एडजस्टमेंट ना हो तो फर्नीचर क्लोजिंग में कितना आ गया 10, लेस करो डेप्रीशिएशन, कितना रेट बेटे 2000, वैल्यू क्या बचेगी 8000, और जो डेप्रीशिएशन है 2000, इसका बताओ क्या किया जाए। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। पहले मेरे को इतना बताओ ये क्लियर है क्या। इसके बाद हमारे पास ये देखना जरा, ये कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर लगाना है 25%। अच्छा मेरे को ये बताइए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास स्टार्टिंग में कितने के हैं 20,000 रुपए के, क्वेश्चन में लिखा था हमने, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखा है। अब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट चेक करके बताइए, क्या आपने करंट ईयर में कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज या सेल किया है? क्या किया है? परचेज किया हुआ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने रुपए का 32,000 रुपए का। अब आप बताओ मैं क्या करूं। देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में कितने का था 20,000 का था, उसके बाद 32 का और परचेज कर लिया, तो ये बताइए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में 20 है, एड परचेज हमने कर लिया 32, ये कितना हो गया 52। बोलो क्लियर है क्या। लेस करेंगे इसमें डेप्रीशिएशन 25%, माइनस करेंगे 13,000, तो वैल्यू आ जाएगी 39,000। और जो ये 13,000 रुपए डेप्रीशिएशन आपने लगाया, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000, ये आ गया। डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000 रुपए, ये आ गया। बताना क्लियर है क्या। फिर उसके बाद पढ़िए, एडजस्टमेंट में कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा। सब लोग बताना ये वाली बात क्लियर है क्या। चले आगे, सुनो। अब आ जाओ आप रिसिप्ट साइड पर, एक एक करके सारे पॉइंट डील करते हैं। अब बताओ रिसिप्ट साइड में पहली फिगर क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया। लास्ट तक बताइए बेटा, चलो आगे। सब्सक्रिप्शन बताइए, हो गया क्या। इंटरेस्ट कितना है, रेवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है तो इनकम में दिखाऊंगा, कैपिटल नेचर है तो लाइबिलिटीज में दिखाऊंगा। बताइए क्या है। इंटरेस्ट 300 रुपए इनकम है, रेवेन्यू नेचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में बाय इंटरेस्ट 300 रुपए, ये आ गया। इंटरेस्ट के बाद अगली फिगर है डोनेशन 6,000। डोनेशन रेवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर है, अगर कुछ भी पर्पस डिफाइन ना हो तो रेवेन्यू। डोनेशन के नाम पर है 6,000, बाय डोनेशन 6,000। डोनेशन के बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000, बताइए क्या है, कैपिटल नेचर 50,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये आ गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग के बाद मैच फंड 10,000 रुपए, मैच फंड कैपिटल नेचर होता है बेटा,
इसमें से अगर कोई मैच एक्सपेंस होंगे तो वो लेस कर देंगे बाद में हम। मैच फंड के बाद है मिसलेनियस रिसिप्ट 430, मिसलेनियस रिसिप्ट 430, ये आ गया। मिसलेनियस रिसिप्ट के बाद है सेल ऑफ ग्रास 100 रुपए, सेल ऑफ ग्रास 100 रुपए, बाय सेल ऑफ ग्रास 100 रुपए, ये आ गया। बोलिए ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? उसके बाद आ जाओ एक्सपेंस में। सबसे पहले मैच एक्सपेंस 6800, बताइए क्या करूं? मैच फंड में से माइनस कर दूंगा। मैच एक्सपेंस 6800 माइनस कर दिया तो मैच फंड की वैल्यू आ गई 3200। क्लियर है क्या बेटा सबको ये पॉइंट? चलें आगे, पढ़ो नेक्स्ट क्या है। मैच एक्सपेंस के बाद है रेंट 9600। रेंट पहले से आया क्या? लिखिए रेंट 9600, रेंट ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? रेंट के बाद सैलरीज हो गया पहले, सन्ड्री एक्सपेंस कितना गिवन है? 3600। चलिए सन्ड्री एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000। ये बताइए इन्वेस्टमेंट आपके पास ओपनिंग में कितने की है? 12,000। और आपने कितने की इन्वेस्टमेंट और परचेज कर ली? 30। तो ये बताइए इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में कितने की बचेगी? 42,000, ये आ गया। बताओ क्लियर है क्या? चलो आगे। इन्वेस्टमेंट के बाद अगली फिगर बोलिए क्या है? न्यूज़पेपर कितना है जी? 750। न्यूज़पेपर 750 एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। न्यूज़पेपर 750 ये आ गया। न्यूज़पेपर के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। डन है क्या? चलें आगे। अच्छा, इतना काम करने के बाद ये देखिए फिर क्या करेंगे बेटा। यहां से सबसे पहले यहां आप निकालिए कैपिटल फंड। ट्वेंटी थ्री, 4,000, 12,000, 10,000 और 20,000, 48,300 माइनस करेंगे 2,000, 46,300। तो ये वैल्यू आ गई। बताना क्लियर है क्या? यहां से मेरे पास आ गया सरप्लस 58,400, 300, 6,000, 430 और 100, 65,230। और यहां आएगा 24,500, 2,000, 13,
96, 36, 750 माइनस 65 230 किया 11,780, ये वैल्यू आ गई 11,780, ये वैल्यू आ गई 11,780 सरप्लस आ गया। फिर आप क्या करिए, यहां लिखिए कैपिटल, ऐड उसमें करिए सरप्लस। बेटा कैपिटल की वैल्यू ओपनिंग में थी 46,300, 11,780 सरप्लस ऐड कर दो, 58,080 रुपये ये बैलेंस आ जाएगा। $1,13,780, 1,13,780, इस तरह से ये मैच करेगा। मेरे को बताओ ये वाली बात तो क्या क्या, मैंने आपको कंसेप्ट क्लेरिफाई किया कि किस किस तरह से अपने को ये टॉपिक चलाना है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मैंने आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करवाया और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं। अप टू 7 एक पार्ट है, बेसिक पार्ट, ये आपको आज कंप्लीट करना है। आज आपके पास केवल इतना होमवर्क है, हो जाएगा ये काम। इतनी वर्किंग आज करो, कल की क्लास में फिर इससे आगे बढ़ेंगे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन या डाउट होगा तो पहले डील करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कल एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ये अच्छा पॉइंट है, कल इसको आगे फर्दर डील करेंगे। ठीक है जी।